बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी शतरंज। स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ख़वातीनो हज़रात, जब तक सेहतमंद जिस्म नहीं होगा, सेहतमंद दिमाग नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम सियासी, मुआशी और मुआशरती तौर पर तरक्की करें तो बहुत ज़रूरी है कि खेल के मैदान को इम्पोर्टेंस देनी होगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्पोर्टेंस देनी होगी और मेरी नज़र में हर खेल को बराबर इम्पोर्टेंस देनी होगी। इस वक्त हाल ये है कि पाकिस्तानी कौम क्रिकेट से बेपनाह प्यार करती है, जिसकी वजह से आज हम ना हॉकी में कहीं खड़े नज़र आते हैं, ना स्क्वॉश में कहीं खड़े नज़र आते हैं, ना फुटबॉल में, ना किसी और खेल में जिसके हम कई दिहाइयों तक चैंपियन रहे थे। लेकिन आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है, मैं शुरू में आपको बता दूं, मेरी शायद ताकत नहीं है कि मैं उनका तारुफ करवा सकूं, नाम ही काफ़ी है उनका। लेकिन ये वो हस्ती है जिसकी बदौलत पाकिस्तान कई दिहाइयों तक स्क्वॉश की दुनिया का बेताज बादशाह रहा। समझ गए होंगे आप, दो ही बड़े नाम थे, उनमें से एक नाम मेरे साथ मौजूद है, जहांगीर खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद। जहांगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो। बचपन से ख्वाब था आपका इंटरव्यू करने का, आज वो पूरा हो गया। हुजूर ये बताइए, क्या वजह थी कि जहांगीर और जानशेर खान की लेगेसी, वो स्क्वॉश का गोल्डन एरा, वो प्यारा दौर जब पाकिस्तान का हर स्क्वॉश कोर्ट भरा होता था, बाहर लड़के लाइन में लगाए खड़े होते थे कि हम खेलेंगे, वो क्यों चला गया जहांगीर भाई? क्यों आपकी लेगेसी आगे नहीं बढ़ सकी? लोग, आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ हद तक इसमें। प्लीज़ आप रोशनी डालिए जहांगीर भाई। इसमें दो तीन चीज़ें हैं ऐसी जो मैं समझता हूँ कि जब तक वो सेटअप प्रोफेशनल अंदाज में ना हो और उसको कोई सपोर्ट ना मिले। देखिए, स्क्वॉश जो भी आपने अचीवमेंट किए ना, वो अपने बनबोते पे किए। जो भी इंडिविजुअल आया उसने अपनी मेहनत आप खुद करके ये मकाम बनाया, मगर इसका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था कि जहाँ से ये चैम्पियन बन के आ रहे हों, जहाँ से सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हो और आगे भी इस तरह चलता चला जाए। आप कैसे बन रहे थे फिर? तो देखें, ये तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे वालिद साहब थे, मेरे पास ये फैसिलिटीज RKJK जो आपने देखा होगा, स्क्वॉश क्लब है नेवी के, तो ये उस जगह पे उनकी फैसिलिटीज थी तो मैं इस्तेमाल करता था। अदरवाइज़ ये नहीं कि कोई प्रॉपर एकेडमी थी या फेडरेशन थी कि जिन्होंने इसको चलाया हो, आपको सारी चीज़ें मुहैया की हो और एक प्लान के तहत आ। ये तो मेरे अपने खुद घर के अंदर ये चीज़ चल रही थी तो हुई। मगर जब आप कहते हैं ना कि वर्ल्ड लेवल पे आएँ, तो वर्ल्ड लेवल पे फिर आपको इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ती है। यानी सर, क्या आज पाकिस्तान में कोई रोशन खान जैसा बाप नहीं बचा? देखिए, बाप अपनी जगह पे है, वो उतना कर सकता है जो उसकी अपनी सलाहियत थी या जितनी उसकी एक एबिलिटी थी करने के लिए, वो अपनी फैमिली तक कर सकता था, अपने बच्चों के लिए कर सकता था। मगर जो एक कहते हैं ना कि आप अपर लेवल पे जाएं, बड़े लेवल पे जाएं, तो उसके लिए उसी तरह की स्कूलिंग होनी चाहिए, उसी तरह की एकेडमीज होनी चाहिए और उसी तरह की फंडिंग होनी चाहिए। आप 30 साल ब्रिटिश ओपन चैंपियन रहे हैं, मुझे ये बता रहे कि 30 साल में आपने दिया क्या स्क्वॉश को, जो आपने अचीवमेंट की है? आपने खुद शैम्पू की ऐड नहीं की, आपने खुद साबुन की ऐड नहीं की, आपने फेस वॉश की ऐड नहीं की, आपने टूथपेस्ट की ऐड नहीं की, आपने बहुत सारी और ड्रिंक्स की ऐड नहीं की। आप सर कमर्शियल नहीं हुए। देखिए, वो अपनी जगह पे है, जिसकी जिस क्यों नहीं हुए तरह। सर? देखिए, हमारा टाइम कुछ और था, आजकल का सोशल मीडिया का और टाइम है। मगर ये मैं नहीं कहता कि हर एक की अपनी अपनी एक कमिटमेंट होती है और होनी चाहिए। और अगर कोई खेल रहा है उस लेवल पे, तो फिर उसको मतलब पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ आना चाहिए। और जो मकाम बनाना चाहता है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके अंदर पूरी मेहनत, एक कमिटमेंट चाहिए होती है। और उसी डेडिकेशन के साथ, जिस तरह एक ड्रीम आपने देखता है कि यार मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर उसी तरह उसकी मेहनत और उसी तरह जज्बा होना चाहिए। आजकल के दो तीन चीज़ें हमारी फेडरेशंस में ऐसे लोग चलाते हैं, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या कौन सी मतलब कर रहे हैं, मगर ये मैं कहता हूँ कि उनका काम भी नहीं है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड होता आप है। क्यों नहीं चलाते फेडरेशन? देखिए, जब कोई जिम्मेदारी देगा तो चलाएंगे ना। जहांगीर भाई, आज तक आपको कभी फेडरेशन की लीडरशिप की जिम्मेदारी कभी ऑफर नहीं हुई? नेवर, आई विल नेवर टेक इट लाइक दिस कि अगर आप मेरा सिर्फ शोल्डर इस्तेमाल करें और काम करें कुछ और, तो फिर आई विल नेवर। डमी पोजीशन आप नहीं लेना चाह रहे थे, आप पावर के साथ आना चाह रहे थे ताकि आप तब्दीली लेकर आए और इंप्रूव करें सिस्टम। देखिए, अगर मैं वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन में प्रेसिडेंट बना था तो वहाँ फुल पावर के साथ था। यानी आप वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन या एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो यही तो मसला है, यही पॉलिटिक्स है यहाँ पे। तो ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो जब भी तो ये हाल है गेम होगा। आप वो लोग चलाते हैं जिन्होंने रैकेट पकड़ना नहीं आता। तो ये चीज़ें देखिए, इसमें ये ऐसी चीज़ें हैं, ये किताबों से पढ़ के नहीं होती। लेकिन सर, मैं एक बात जानता हूँ, जहांगीर खान को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतनी ताकत दी है, वो मकाम दिया दुनिया में
कि अगर वो खड़ा हो जाता ना एक जगह के, जब तक ये एसोसिएशन सही नहीं होगी मैं नहीं लूंगा। देखिए इसमें ये चीज़ें होती है कि पॉलिटिक्स जब कहीं हो ना, आपको अपनी इज्जत प्यारी होती है, और ये चीज़ें आप उस वक्त अच्छा कर सकते हैं कि जब तक आप बोलते रहेंगे, बोलते रहें, मगर जब कोई नहीं सुने इस चीज़ पे तो आपका फ़ायदा है या उनका फ़ायदा है, ये मेरे को बता दें। मैं तो अपना काम कर चुका जो ज़िंदगी में मैंने करना था। कभी पॉलिटिक्स की ऑफर आई जहांगीर भाई कि आए सियासत ज्वाइन करें? आती रही है, मगर इट्स नॉट माई फील्ड। मैं ये कहता हूँ ना, जो काम आपका नहीं है और जो काम उस सिंसियरिटी के साथ नहीं हो सकता, वो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप, मेरे पास वो एबिलिटी ना हो, मैं अगर झूठ बोल के कोई ऐसी चीज़ हासिल करूँ और वो मैं डिलीवर ना करूँ, तो इट्स एम्बैरेसिंग फॉर माई सेल्फ। कि भी अपने इंसान का एक ज़मीर होता है, जब आप रात को अकेले बैठते हैं या लेटते हैं बिस्तर पे, तो आप सोचते हैं कि यार मैंने ये कहा और ये किया, ये नहीं किया, तो आपका भी तो एक ज़मीर होता है ना अंदर। पर जहांगीर भाई मैंने देखा आपके ज़मीर के अंदर भी तब्दीली आई है। वो क्या? जिस तरीके से आपने इतना प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और आप आज मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बीच में कैमरा से गायब हो गए थे, आप मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, यू यूज्ड टू अवॉइड मीडिया सर। तो आपके अंदर भी तब्दीली है, मुझे लग रहा है कि आप स्कॉश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी अपने तौर पे कर रहा हूँ, अपने तौर पे कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझसे हो सकती है, और ख़ास तौर पे ये जैसे बच्चे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता था कि बच्चों की जो नेगलेक्ट स्पोर्ट्स से ख़त्म हो रही थी, एक किस्म से ये समझ लें कि स्पोर्ट्स से हट गए थे। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स ज़रूर करें, और मेरा ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन आपकी 60% होनी चाहिए और 40% आपका ये काम होना चाहिए। तो आपकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है जो आपकी एक ज़िंदगी में एक ऐसा मतलब शख्सियत पैदा करती है कि जो ज़िंदगी की काम के लिहाज से, थिंकिंग के लिहाज से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से, हर चीज़ के लिहाज से, ये चीज़ें की दोनों की कम्बिनेशन जब होती है तो वो शख्सियत ही कुछ और होती है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार बच्चे कंप्यूटर्स में, गैजेट्स के अंदर, मोबाइल्स में, घर से कोई निकलते थे। हमारे टाइम में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, मगर हम गली कूचों में अपना खुद कर लेते थे। मगर आज इनको ये जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कुछ और इश्यूज़ हैं। मगर अगर इस तरह की क्रिएट करें आप फैसिलिटीज़, ये गवर्नमेंट का काम है। आप देखें आपके सामने ये सारी चीज़ें। जहांगीर भाई इस फैसिलिटी के ऊपर मैं ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कशन करूंगा, लेकिन लेट्स से कि अगर आज जहांगीर खान एक नेशनल लेवल पे प्राइवेट कप कराता है जहांगीर कप के नाम से सर, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन। देखिए स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट। मैं टूर्नामेंट्स कराता रहता हूँ। अभी मेरा इरादा भी है कि अपनी एकेडमी खुद ज़ाती तौर पे चलाऊँ, मगर अपनी खुद अरेंजमेंट करके, नॉट लाइक कि जिस तरह मैंने कहा ना कि ये जो मशवरे उनको दिए बताए हैं, जब उस पर वो कोई अमल नहीं करता तो फिर आदमी खुद करता है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं वो खुद करूँ। मगर ये काम, मैं ये कहता हूँ ना, ये काम उनका था जिन्होंने करना चाहिए। जो लोग इसके अहदेदार पे बैठे हुए हैं, उनसे आप ये सवाल करें, फेडरेशन से आपने कभी सवाल किए कि आप यहाँ बैठे हैं, आपने क्या क्या काम किया, ज़रा ये डिलीवर किया? फेडरेशन कभी सवाल का जवाब देने के लिए आएगी नहीं सर, वो हमेशा छुप जाएगी, बोलेगी वी आर नॉट अवेलेबल। तो फिर अब सर सवाल ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैं पर्सनली क्रिकेट को बुरा इसलिए कहता हूँ, मुझे क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है सर, लेकिन मेरा दिल उस वक्त रोता है जब मैं देखता हूँ कि सारा कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स का पैसा क्रिकेट को चला जाता है। ना फुटबॉल को कुछ मिले, ना स्क्वॉश को कुछ मिले, ना बॉक्सिंग को कुछ मिले, ना ओलंपिक्स को कुछ मिले। अब हमारे फुटबॉलर्स अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीते सर, उनको कितनी सपोर्ट थी हम सबको अंदर से मालूम है। हमें रोना आता है सर कि हम क्यों उनके साथ ये जुल्म करते हैं। ये कॉर्पोरेट कल्चर अगर पाकिस्तान में हमें चेंज करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है इसके हवाले से कि जितना भी फंड है उसको एक पूल में जमा करें और इक्वली डिवाइड करें सर सबको। यही ही होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हर टाइम का एक सीज़न होता है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, चाहे आप इंग्लैंड चले जाएँ, चाहे वो अमेरिका, कनाडा जाएँ, देखें हर गेम को हर कॉर्पोरेट कैरी कर रहा होता है और हर एक का एक सीज़न चल रहा होता है। आपके पास भी तो एक वक्त में 4 वर्ल्ड चैम्पियन होते थे ना, तो वो 4 वर्ल्ड चैम्पियन कहाँ चले गए? वो यही वजह होती है। ये नेगलेक्ट की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। इसमें हर एक की एक बराबरी होती है। आपके पास ऐसे टैलेंट पड़ा हुआ है दूसरी गेमों में कि जिनको सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट मिले ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आप मुख्तलिफ गेमों में देख लें, जैसे एशियन गेम्स होती है, आपकी परफॉर्मेंस सामने है, क्योंकि वो ऐसी गेम्स के पार्टिसिपेंट करते हैं कि जो बेचारों को कभी सहूलत नहीं मिलती है, तो वो रिजल्ट ऐसे आते हैं। अब ये ओलंपिक में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप दूसरे ममालिक को देखें कि जो उनके मेडल स्टैंड्स होते हैं वो कैसे इंप्रूव करते चले गए। तो यही वजह होती है। आप
हमारे ओलंपिक्स में हमारे मेडल्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन साहब 25 साल से बैठे हुए हैं उस पे काबिल। जो भी अब एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, फिर इसके अलावा यही मैं कह रहा था कि फुटबॉल की 6 एसोसिएशन, बॉडी बिल्डिंग की 8 एसोसिएशन, इसकी इतनी एसोसिएशन, इसकी इतनी एसोसिएशन, हो क्या रहा है सर? नहीं बस यही मैं कहता हूँ, प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए। वो लोग होने चाहिए कि जो इस चीज़ को समझते हो, जो अकाउंटेबल हो, जब ये चीज़ आप करते हैं बराबर, और जो टास्क लेके चले। अगर वो नहीं कर सकता, ही शुड बी रिमूव। बिल्कुल सही है सर। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे तफसीलन ये जो खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना, क्या मिशन है, क्या विजन है जहांगीर खान का। जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं खेल के हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूं जब तक हम खेल के मैदान आबाद नहीं करेंगे, न सियासत में आबाद होंगे, न मईशत में आबाद होंगे, न मुआशरत में आबाद होंगे। मेरे पीछे जो इस वक्त आप खूबसूरत एक फैसिलिटी देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेजेंड्स अरीना के नाम से इस वक्त कराची का इलाका है डिफेंस, इसमें मार्केट है खड़ा मार्केट, वहाँ पर ये काम कर रहा है, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। न सिर्फ यहाँ पर क्रिकेट है, यहाँ पे फुटसॉल है, फुटबॉल है, पैडल टेनिस है, जो पाकिस्तान के पहले पैडल टेनिस कोर्ट थे, इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे ट्रफ लगे हुए हैं, अमेजिंग। और ये किसकी बदौलत है? पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड जहांगीर खान, उनकी टीम, इसमें शाहिद आफरीदी का भी नाम है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़े हैं और ये काम किया। जहांगीर भाई, पहले तो मैं इससे पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल पूछूं, हम क्या एज ए सोसाइटी सर ग्रो कर सकते हैं अगर हमने स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस ना दी सर? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स को लेके चले ना हर इलाके में, तो ही ग्रो करेंगे। हर चीज़ बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं आपकी स्कूल, कॉलेजेस एंड देन पब्लिक प्लेसेस पे। जब तक आप अपनी कम्युनिटी को कुछ ऐसी चीज़ नहीं देंगे, वो कभी इम्प्रूव नहीं करती है, वो फिर दूसरी चीज़ों में पड़ती है। इसमें आपकी चीज़ आ जाती है, जैसे लोग ड्रग्स में चले जाते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं कि इनके अंदर एक एनर्जी होती है, इस एनर्जी को कहाँ एग्जैक्ट करें, वो तरीक़ाकार आपके पास होना चाहिए, और वो तरीक़ाकार सिर्फ इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर ये चीज़ें आप उनको कहीं भी नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसने फिर कुछ और काम करना है। बिल्कुल सही है। अगर आप उसको असला देंगे तो वो लड़ाई झगड़े करेगा, लूट मार करेगा। आप उसको ड्रग देंगे क्योंकि उसका जहन कच्चा होता है। ये चीज़ें आप स्कूल, कॉलेजेस एंड देन प्लस पब्लिक प्लेसेस, ये चीज़ें आपकी आबाद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जब आपके मैदान आबाद होते हैं ना, तो अस्पताल वीरान होते हैं। अभी बीच में ऐसी चीज़ें आती हैं और ये लेटर एजेस के साथ चेंज होता जाता है। अगर बच्चा इस उम्र में इसका आदी हो जाता है ना, इसकी सारी उम्र ये नशा लगा रहा है। मैं ये समझता हूँ जहांगीर खान को चाहिए था कि जो अल्लाह ने उसको इज्जत दी, मकाम दिया, ताकत दी, कम से कम सर ऐसे 10 ग्राउंड्स होने चाहिए थे आपके पास। हाँ, मेरे को अभी भी अगर फैसिलिटीज़ मिले दूसरी जगहों पे, आई विल डू इट। अब बताइए इस ग्राउंड को बनाने में हुजूर कितनी मेहनत लगी, क्या बनाया, क्यों बनाया, क्या विजन जहांगीर भाई? देखिए, मेरा हमेशा विजन ये होता था कि जब भी मैं बाहर जाता था, दूसरी ममालिक में ऐसी फैसिलिटीज़ मैं बहुत देखता था, और मैं हमेशा इस चीज़ को सोचता था कि यार ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं होता। जैसे वहाँ पे बच्चे रेंटल बेसिस पे आते हैं, पैसे पे करते हैं, खेलते हैं, एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जिसकी जो सलाहियत होती है वो उस हिसाब से खेलता है। तो इट शुड बी समथिंग लाइक दैट। जरूरी ना हो कि 25 लाख की मेंबरशिप लेनी पड़े। जरूरी नहीं है ना। देखें ना, अब इसमें हर एक बच्चा कंट्रीब्यूशन करके आपस में भी कर लेते हैं, क्योंकि चॉइस हर एक को मिल जाती है। अब आप अगर सिर्फ हाई लेवल पे जाए तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास कहाँ जाएगा? तो ये चीज़ें इनको हर इलाकों में होना चाहिए इस तरह के। और ये ऐसी चीज़ है कि जैसे आप टॉफ़ी लेने जाते हैं ना, ये टॉफ़ी लेने से बेहतर ही चीज़ हो जाती है। और इसकी क्वालिटी, अच्छा एक और बड़ी कमाल बात, पाकिस्तान के पहले पैडल टेनिस के कोर्ट्स लेजेंड्स अरीना में बने हैं। बहुत सारे लोग सर पैडल टेनिस सुन के परेशान हो जाते हैं, मैं उनको समझाता हूँ टेनिस और स्क्वॉश का मिक्सचर है और थोड़ा आसान वाला मिक्सचर है। और लोग आपके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि जहांगीर खान स्क्वॉश को इतना प्रमोट नहीं कर रहे जितना पैडल टेनिस को कर रहे हैं। इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, मगर मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं स्क्वॉश को हट गया हूँ, मगर पैडल टेनिस एक ऐसी गेम है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए आसान है खेलना। चाहे वो लेडीज़ भी खेलना चाहे ना तो वो खेल सकती है। फन स्पोर्ट्स है, और एक ग्रुप के अंदर एक फ्रेंडली माहौल में आप इसको एंजॉय भी कर लेते हैं और आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। अगर आप सीरियस स्टफ करने जाए ना तो वो हर एक शायद नहीं कर सकता, मगर ये एक ऐसा गेम है, मैं समझता हूँ कि बच्चा भी खेलना चाहे, औरतें भी खेलना चाहें, वो ईजीली इसको पिक कर लेती है और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है।
सस्ता वाला आपने एस्ट्रो टर्फ नहीं लगाया, फीफा अप्रूव्ड एस्ट्रो टर्फ। सर इसमें कमाल आपने क्यों बना दिया सर? ये देखिए, जब आपने क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है और अच्छी चीज़ बनानी होती है, आई थिंक दे डिज़र्व टू हैव द प्रॉपर वे। और यही वजह है कि अगर कोई फुटबॉल खेलने वाला है तो उसी टर्फ पे खेले कि जिस पे सारे बड़े लोग खेलते हैं या प्लेयर्स खेलते हैं या ट्रेन होते हैं, तो उनको भी वही सलाहियत देनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो चीज़ आप देख रहे हैं सब इम्पोर्टेड की हैं और सब फेडरेशन, वर्ल्ड फेडरेशन से अप्रूव चीज़ें हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बच्चों को वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हो सकता है हम आगे आने वाले वक्त में कोई चैंपियन देखें। तो सर जिसका काम असल में था ऐसे ग्राउंड्स बनाना, उनको बायसे शर्मिंदगी कुछ हो रही है या नहीं हो रही, या बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं। मैं उनको बुलाता हूँ, बोलता हूँ आप आइडिया ले लें, चलें। अगर हमारी ना सुने आप आके देखें, खुद देखें, देन यू सी कि आपके दूसरे इलाकों में क्या हो सकता है। देखने के बाद सर आपको लगता है कि एक नया जज्बा लोगों में आ गया? क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो इस जगह को देखने के बाद कहते हैं यार क्यों ना हम भी 2-4 इन्वेस्टर्स मिलके किसी ऐसे ग्राउंड को अडॉप्ट करें जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ होना है। चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितने भी ग्राउंड ऐसे पड़े हुए अभी भी मैं देखता हूँ वो कचरा कुंडी बना होता है। मैं बचपन से बात जगह देख रहा हूँ, वो आज भी वैसी का वैसी पड़ा। भाई अगर आप खुद नहीं करते तो कम से कम जेबी में किसी के साथ कर लें, आपका ही फ़ायदा, कम्युनिटी को भी फ़ायदा और उस बंदे का ही फ़ायदा कि कम से कम एक चीज़ को आबाद कर देगा। अगर आज मैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन एसोसिएशन का चेयरमैन बना दूं जहांगीर खान साहब को, तो पहली 3 चीज़ें जहांगीर खान साहब क्या करेंगे? सर इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो देखा स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी होती है, फिर इसके अलावा टेक्निकल लोग वो होने चाहिए कि जो सिंसियरिटी के साथ नॉन टेक्निकल फारिग करो। बिल्कुल, आई डोंट वांट दैट। और कितनी बड़ी-बड़ी टीम्स होती हैं सर मैं इनकी। इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ जिसका जो काम है ना वो उस काम के साथ उसको जोड़ो, जिसका काम उसी को सांझे। बस सिंपल। और इस वक्त तो सर ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको खेल के बारे की एबीसी भी नहीं पता होती और वो चेयरमैन सर वो हमें बता रहे होते हैं कैसे खेलते हैं। आपको बता रहे होते हैं कैसे। तो आप क्या कहते हैं? सर पाकिस्तान में पोटेंशियल स्कॉश का तो है, और अल्लाह करे वो दिन आए कि जब इस तरह नूर हमजा जो पेशावर के हमारे अंडर 17 के चैंपियन बन के आए हैं, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, दुआएं उनके लिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर ये अगर हमारे साबिका चैंपियंस की नजरानी, उनकी नज़र में ये बच्चे से ट्रेन हो, अगर आप जैसे लेजेंड्स अगर इनके ऊपर हाथ रखें सर, तो डोंट यू थिंक कि इनके लिए ये आसान हो जाएगा? सब कुछ मुमकिन है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त सिर्फ सेटअप की कमी है। प्रॉपर जो सेटअप वो सेटअप प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, गवर्नमेंट तो नहीं बनाएगी। नहीं, प्राइवेट सेक्टर बनाए या जो भी करे। मैं कहता हूँ कि ये आपके पास जितने लेजेंड्स हैं ना, आप उनको सबको एक एक बड़ा बड़ा शहर दे दें और अकेडमीज पकड़ा दें। हर एक अपने इलाके में से बच्चे उठा सकता है, बना सकता है। हर गेम के अंदर टैलेंट है। मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट को ग्रूम करना एक आर्ट होता है, एक तरीका होता है। वो कर सकता है जो उसने खुद किया होता है और वो उसकी मोटिवेशन से ही आगे बढ़ता है। आप जैसे हमजा खान है, आया ऑल द वे कहीं से भी आया, मगर ये कि अगर इसको सही टाइम पे सही हैंडल न किया जाए तो ये ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये इसकी अभी वो थिंकिंग नहीं है जिस तरह के एक प्रोफेशनल अंदाज में होती है। और अब असल में मकाम अब शुरू होगा, वो तो जस्ट अ बिगिन। अब अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाने की बात करते हैं और वर्ल्ड चैंपियन बनने की बात करते हैं, वो एक लेवल ही कुछ और होता है। तो उसके लिए आपको वो चीज़ें चाहिए जिन जिन लोगों ने इसमें टाइम गुजारा है, जो आपको अपना तजर्बा बता सकता है, सिखा सकता है, बशर्ते कि उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी जज्बे के साथ ये काम करे, कमिटमेंट दिखाए, हर चीज़ हो। देखिए कोई कहता है कि यार आपने इतने साल जीते, मैंने कहा यार मैं जब कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल होती है ना, आप एक ट्रैक बनाते हैं, उस पर चलते हैं तो दूसरे लोग भी चल सकते हैं। स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, सॉलिड है, कोई रॉकेट साइंस कोई है। मगर ये है कि हो सकता है जो मेरी कमिटमेंट थी या जो मेरे एक ड्रीम था या जो मेरा विजन था वो उन लड़कों में नहीं है। जहांगीर भाई मुझे गम ये होता है कि आपके दौर के बाद न कोई हीरो पैदा हुआ, न कोई लेजेंड पैदा हुआ। वही एक टीम थी क्रिकेट की जिसने वर्ल्ड कप जीता, आप लोग थे जिन्होंने 30-40 इयर्स तक पाकिस्तान को स्कॉश के मैप के ऊपर रखा। अब क्यों नहीं आते सर ये हीरो, ये लेजेंड्स? देखिए उस वक्त के जो प्लेयर थे ना, उनकी कमिटमेंट कुछ और होती थी, उनका ड्रीम कुछ और होता था। आई थिंक दे नेवर यूज्ड टू लुक फॉर, एक कहते हैं ना कि फाइनेंशियली साइड पे देखते थे वो। उनको एक सिर्फ ड्रीम होता था कि मैंने यहाँ पहुँचना है। उनको पाकिस्तान का परचम नजर आ रहा था, पैसा नजर नहीं आ रहा था। अचीवमेंट सिर्फ उसको नजर आती थी, और वो उसकी अचीवमेंट ये थी कि पाकिस्तान का कलर ले लूँ, पाकिस्तान टीम में भी आ जाओ ना, ये बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ जो ऑटोमेटिकली फिर उस लेवल पे जब आता था वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता था, और जब उसके मकाम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और होती तो वो कमिटमेंट बढ़ती चली जाती थी। और ये नहीं कि मैं आपको कहता हूँ कि वो कोई उनको बैठे बैठाए मिल गई, उसके पीछे बड़ी ख्वारी होती थी।
अगर मैं खुद करता था तो आई यूज्ड टू डू 8 आवर्स अ डे। आजकल के बच्चे नहीं करेंगे ये। या अगर उसमें कोई क्रिकेट के प्लेयर थे या हॉकी के प्लेयर थे, आप उनकी अगर बैकग्राउंड में जाएंगे ना, पूछेंगे क्या स्ट्रगल थी, तो कोई लग्जरीज लाइफ नहीं थी। सब हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। मगर हम्बल बैकग्राउंड को बेहतर करना ये इंसान के हर इंसान के हाथ में होता है। वो चैंपियन खुद होता है। आखिरी सवाल हम अब कब बनेंगे स्कॉश के वर्ल्ड चैंपियन दोबारा जहांगीर भाई? आ जाएंगे सर इंशाल्लाह। अगर नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। नाउमीदी कुफ्र है। नाउमीदी नहीं है। अगर इंशाल्लाह इस पे प्रॉपर काम हो जाए, सेटअप चल पड़े और वो कमिटमेंट वाले बच्चे आ जाए ना साथ में। सर हमजा को आप ही अडॉप्ट कर लें सर, रोशन खान वाला किरदार अदा कर दें सर, क्योंकि शायद आज इस मुल्क को एक रोशन खान की जरूरत है। इंशाल्लाह आएगा। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच जहांगीर भाई, प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कस करेंगे फुटबॉल को। हमारे साथ होंगे वुमेन नेशनल टीम के कोच अदील रिजकी। आप कहीं मत जाइएगा, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमने प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में तो हमने स्कॉश पे जोर दिया, दूसरे स्पोर्ट्स पे जोर दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं फुटबॉल की। एंड हु बेटर टू टॉक टू अबाउट फुटबॉल देन मिस्टर अदील रिजकी हिमसेल्फ। अदील रिजकी एक ऐसा नाम है फुटबॉल का जो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई और इस लेवल का आपको कोच मिलेगा। उनके पास दुनिया भर के लीडिंग जो टीम्स, कंट्रीज, सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स, और इस वक्त ये पाकिस्तान की जो नेशनल वुमेन्स टीम है उनके भी कोच है। अदील, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वैसे अदील बड़ी मुश्किल से कैमरा पे आते हैं, आज आ गए हैं, थैंक्स टू लेजेंड्स अरीना एंड ऑफ कोर्स हिज टीम। अदील, पहला क्वेश्चन आपसे। दुनिया का मकबूल तरीन खेल है फुटबॉल और सबसे ज़्यादा पैसा भी फुटबॉल के अंदर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान फुटबॉल में इतना पीछे क्यों है? हु विल यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? I think football is a global sport. It's the most popular sport in the world. It's a people sport. It doesn't belong to anybody. So of course I will criticize the जो हमारे लोग हैं who should have take ownership of this sport. It should be just like cricket. I relate it to cricket because cricket बहुत खेली जाती है पाकिस्तान में, और क्रिकेट के प्लेयर्स कहाँ से आते हैं? They don't come from academies, they don't come from some clubs, they come from the streets literally. So हमारे स्ट्रीट पे जब तक फुटबॉल नहीं होगा, जब तक हमारे पैशन on the grassroots level at home start नहीं होगा, it's not going to go across. But yes, of course, the federation, the people involved, the stakeholders who are responsible are in the past, who haven't done their jobs properly, are to be blamed for अदील this. कहते हैं फुटबॉल की बहुत सारी एसोसिएशंस बन गई हैं और इतनी सारी एसोसिएशंस की वजह से जो राइट डिजर्विंग एथलीट खिलाड़ी होता है उस तक वो इंसेंटिव्स नहीं पहुंच पाते, वो रेवेन्यूज़ नहीं पहुंच पाते जो वो डिज़र्व करता है, और एसोसिएशन ही सारा पैसा खा जाती है। Right. अब वो पहले ज़माने में तो कंफर्म ये चीज़ें हमें पता थी कि ये हो रहा था. Now things have changed. Mashallah, this new NC that's come in, they've invested a lot into the players. They've invested a lot into the football side of it. It's going down to the players. It's all about the players. It's not about the coaches. We are not the protagonists anymore. The players are the protagonists in the story. So these are the ones that who are now. You can see the development that's happened in the last 1 year versus the last 20 years in Pakistan. माशाल्लाह, you're doing a great job अदील। मैं पीछे देख सकता हूँ लेजेंड्स अरीना में आपकी लीडरशिप में और भी बहुत सारे वेन्यूज़ में ऑल ओवर पाकिस्तान आप कोचिंग करा रहे हैं, फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं। आज एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, हमें फ़ुटबॉल के लिए क्या करना चाहिए अदील? हम किस तरह इसको उठाएं? क्योंकि बहुत एक वायरल पोस्ट थी रिसेंटली कि हमारे क्रिकेट का खिलाड़ी जो है वो 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और जो हमारे फुटबॉलर्स अभी क्वालिफायर्स में खेल रहे हैं अगर आपने कंबोडिया की टीम का वेलकम देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका स्टेट क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनको कौन कितना सपोर्ट कर रहा है। सैड है, बहुत सिचुएशन सैड है। हमें क्या करना होगा? देखिए, फुटबॉल में इट्स अगेन पूरी दुनिया में जो होती है फुटबॉल, उसमें 360 डिग्री अप्रोच है। इट्स नॉट ओनली वन पीस ऑफ द पजल दैट गोना बी फिक्स। एक चीज़ ठीक करने से पूरा फुटबॉल ठीक नहीं हो जाएगा। वी हैव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम academies, from grassroots level coaching, from coach education, player development, marketing, stadiums, infrastructure. All of this has to come together. It requires funding, it requires the money to come in, it requires honest people, it requires brains, the think tank to fix this
entire process. It won't happen overnight. It's going to take a long time. मैं जापान की एग्जांपल हमेशा देता हूँ. जापान का जो प्लान था वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, that was a 100-year plan. It wasn't a 10-year plan. 100 साल का प्लान था उनके पास. Wow. And हम चाहते हैं कि 2026 के अंदर हम वर्ल्ड कप खेलें. It's impossible when you don't have the grassroots level. नहीं, आपने ये क्यों बोला इम्पॉसिबल? हम पहला क्वालिफायर तो जीत गए हैं ना. 100 बिस्मिल्लाह अगर if we do qualify, but the idea is our process right? Do we think that what we're doing in the past 20 years, what we've done in the past 20 years, is the correct way to go forward? We need to have a North Star, we need to have something to follow, and we don't have that at the moment. अदील, हमने कौन सा ऐसा राइट स्टेप लिया है, कौन सा ऐसा सही काम किया कि हम पहला क्वालिफायर जीत गए? देखें, अब सबसे पहले again I would give the credit to the people that deserve the credit. They have invested in the players in the last 1 year. मतलब कि उनको प्रॉपर कोचिंग मिली है, उनको प्रॉपर होटलिंग मिली है, उनको स्टेज मिले हैं, उनके कैंप्स लंबे लंबे कैंप्स लगे हैं, 3-3 महीने के कैंप्स लगे हैं. देव गॉट एन एक्सपीरियंस बाय गोइंग एंड प्लेइंग 9 or 10 इंटरनेशनल मैचेस जो हम लोग पूरे 5 साल में 10 खेलते थे, अभी उनको 1 साल में 10 मिले. सो ऑफ कोर्स इट्स गोना बिकम बेटर, बट द की फैक्टर इज़ कि हमने प्लेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है. It's for the players. It's nothing to do with people. It's nothing to do with people who are not on the field. It's all about the people who are on the field, and that's what the story is. अदील, मेरा दिल हमेशा से रोता है और मैं इस बात के ऊपर काफ़ी वक्त से आवाज़ उठा रहा हूँ कि क्रिकेट को जितना फंड मिलता है, PSL 400-500 करोड़ का होता है, वर्ल्ड कप अलग है, एशिया कप अलग है. डू यू थिंक क्रिकेट इज़ रिस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान में जो दूसरे खेलों की तबाही हुई है उसमें क्रिकेट का रोल आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं. Cricket is a separate sport. Corporate funding is responsible. Corporate funding is responsible. People, of course, interest levels. अब जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनके बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. जी हाँ. स्क्वाश के प्लेयर्स हैं उनके बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. सो इट्स गोना टेक टाइम, इट्स गोना चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू, हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग फुटबॉल की बेहतरी के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. अप्रोच करें लोगों को, इन जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो इन्वेस्ट करें इसके अंदर. एंड फीफा है, दे बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू दिस एज वेल. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट ट्रिकल्स डाउन टू द प्लेयर्स, एंड दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर करंटली फुटबॉल का किस लेवल पे है? अदील, आपने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया है, देखा है. देखिए, हमारे पास अगर मैं फीफा के हिसाब से बात करूँ तो हमारे पास सिर्फ 1 ग्राउंड या मे बी 2 ग्राउंड्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो एक फीफा लेवल का टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं. मे बी उसमें भी मे बी है, ये शायद. भी नहीं, शायद वो उसमें भी आती हैं टीम्स. हमारी फील्ड्स की क्वालिटी इज़ नॉट राइट, हमारी लाइटिंग इज़ नॉट करेक्ट, हमारे ड्रेसिंग रूम्स आर नॉट करेक्ट. बट अगेन ये इसलिए हुआ है क्योंकि फॉर द पास्ट 20 years नथिंग इज़ हैपेंड इन फुटबॉल, एंड ऑल ऑफ अ सडन वी, अगर हम लोग जो आज चेंज देख रहे हैं इसका जो बेनिफिट होगा वो हमें 10 साल के बाद नज़र आएगा. तो दिस चेंज अभी तो आपको नज़र आ रहा है, छोटी छोटी विन्स आपको नज़र आ रही है हमारी, बट इंशाल्लाह जो उसकी बड़े विन्स होंगी वो आपको इन द नेक्स्ट 10-15 years नज़र आएंगे, जब ये प्लेयर्स मैच्योर होंगे, इसके नीचे ग्रास रूट लेवल्स के प्लेयर्स आगे बढ़ के आ रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. ये सारी चीज़ें आपको बाद में नज़र आएंगी. यू विल नॉट फाइंड इट टुडे, बट एज ऑफ टुडे आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट, and the sports board is responsible to fix that. It's not the football federation or myself. It's the government has to step in and take charge of that and make sure that we have quality fields for our players to play in. Our players are suffering because they get injured on playing on bad fields. जो हमारी टर्फ बिछती है, अगर आर्टिफिशियल टर्फ है तो वो सही लेवल की नहीं होती, फीफा स्टैंडर्ड की नहीं होती. सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज दैट वी फेस. इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है. खिलाड़ी किस लेवल का है पाकिस्तान के पास? टैलेंट इज मैसिव टैलेंट इन पाकिस्तान. I talk to players and I talk to people all across. मैं फुटबॉल अकेडमीज़ में काम करता हूँ. I've taken tryouts all across Pakistan, not only in Karachi. I've taken tryouts across Pakistan, and the talent that there is in this country, I think बहुत कम कंट्रीज़ में इतना टैलेंट होगा. बट उनको किस तरह हम लोग चैनलाइज करते हैं, किस तरह उनको नर्चर करते हैं उस टैलेंट को, वो हमारे लिए सबसे बड़ा. अदील रिज़की के पास एक अच्छा खिलाड़ी आता है तो हाउ डज अदील हेल्प हिम अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो आप देते हैं, स्किल आप उसको सिखाते हैं, लेकिन उसको नर्चर करना, ग्रूम करना कि वो नेशनल लेवल पे आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, हाउ डू यू डू इट? देखें, उसमें आपकी बेसिकली सबसे पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पर्सन. इट्स अबाउट द पर्सन. फुटबॉल बिकम सेकेंडरी. जब आपके पास एक अच्छा प्लेयर आता है उसको मेक श्योर करना होता है कि हम उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो बाकी सराउंडिंग मेंटालिटी इश्यूज़ हैं, उन चीज़ों को हमें सॉर्ट करनी होती है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस वी हैव विद द और प्लेयर्स. फाइनेंशियल इश्यूज़ कितने होते हैं अदील? फाइनेंशियल इश्यूज़ ऑफ कोर्स होते हैं. देयर इज़ ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो हाउ इट इज़ राइट नाउ. बट
it's getting better. It's gotten a lot better from the last times. Previous times से हमारे जो अब जो financial आदिल, आपने माशाल्लाह से इतना फुटबॉल के लिए पाकिस्तान में काम किया है, यू बीन टू मैन यू, बार्सिलोना, दुनिया भर की सर्टिफिकेशंस, ये जो कॉर्पोरेट पाकिस्तान में है, जो स्पोर्ट्स को पैसे देता है, स्पॉन्सर देता है, कभी आप उनके पास गए नहीं कि फुटबॉल को जो उसका राइट शेयर है वो क्यों नहीं मिल रहा? I think that's see again. End of the day, I'm the coach. I am not the one who's going to do. I'm not a marketing expert. That's not my forte. My forte is coaching. My forte is making sure we can help the grassroots level players go. But yes, उसमें है कि it's all about the eyeballs, right? Like it's about how many people watch football. And you saw the Cambodia versus Pakistan game. There were in Islamabad on a Tuesday afternoon. There were 13,000 people plus X amount of people standing outside who could not get inside. So that's the level of football, that's the level that we have, the interest. अगर आप लियारी में चले जाएं, आप कोरंगी चले जाएं, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट का मैच होता है, उसमें आपके पास 5-5, 6-6 हज़ार बंदा बैठ के देख रहा होता है, आपके लाइन पे जगह नहीं होती, इतने लोग आते हैं देखने के लिए. But it's about converting that, making sure we get the corporates in, making sure we do it the correct way. And it's not एक बंदे की बात नहीं है, it's about everybody, it's a collective effort. It cannot be that one person is leading the show. It has to be everybody together, and that's how I see it. यानी आदिल, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन हमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव करना है फुटबॉल के लिए, हमें एसोसिएशंस में से नेपोटिज्म निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं ओलंपिक एसोसिएशन के जो चेयरमैन बोर्ड पे हैं वो 20-25 साल से और कंटिन्यूसली हमारे मेडल्स डिक्लाइन कर रहे हैं. सैडली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स. खिलाड़ियों को सही स्पॉन्सर दिलवाना है बिल्कुल, ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशन हासिल करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें. अब जो क्वालिफायर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसके लिए आप क्या मुझे मशवरा देंगे पूरे नेशन को? देखिए उसमें ये कि अभी वी क्रॉस द फर्स्ट हर्डल, अभी हमारा पहला हर्डल क्रॉस हुआ है. अभी हमारे पास सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ताजिकिस्तान से हमें खेलना है. कितनी बड़ी बात है. It's a big deal. It's a massive deal. It's the first time in Pakistan history that we're doing something like this. There have been so many first times in this entire year that it just makes us so happy. But again, this is the next step, and this step ke liye bhi we have to be ready for it. It's not like it's not difficult. When I say difficult, I'm not saying if we do the things right, if we do the correct stuff, we can progress, we can get good results in these. And again, most important is we need the support from the people. I'm telling you, I was there on the ground when the 13,000 fans were behind our team. Those players were willing to give their lives for Pakistan, and if we get those people out and supporting these players and not show the hatred that we have been when we lose a game. It's the same thing in cricket. हम लोग players, you know, they're people as well. They're humans. End of the day, they're humans. So we must take care of them as well. So when I saw that, it gives you goosebumps. आपके यहाँ के बाल खड़े हो जाते हैं because you see के, you know, how much passion इस they have. विक्ट्री के बाद कुछ कॉर्पोरेट रिस्पांस अच्छा हुआ, कुछ स्पॉन्सर्स के लिए ये वो या नहीं? I think so. I think होगा, बिल्कुल होगा, because now they understand what it meant. Where do we stand? Where do we stand, and we can deliver without them. So with them, imagine what we can do. Adil Rizki, it was so nice talking to you. All the best to you. Thank you so much. पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं कि आप पाकिस्तान की वुमेन हो, मेंस हो, तमाम तर फुटबॉल को प्रमोट करते रहें, ट्रेन करते रहें, कोच करते रहें. जैसे आप अकब में बच्चों को ट्रेन करते हुए देख रहे हैं, इसी तरह इन बच्चों में से ऐसा स्टार निकलेगा तो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा. और याद रखिए, अगर आपको सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो खेल के मैदान को इज्जत देनी है, सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड को नहीं. सारे स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए. तला जाते को इजाज़त दीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.